आज हम बात करने लगे हैं रनवारी ब्रिजभूमि में रनवारी के श्री कृष्णदास बाबा की। ये बांग्लादेश यशोहर जिले महमदपुर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता ने जब इनके विवाह की बात की तो ये शेष रात्रि में घर छोड़कर पैदल ही वृंदावन चले आए। रनवारी में रहकर भजन किया करते थे। ये भिक्षा, जिसे ब्रिज में मधुकरी कहते हैं, मांग कर लाया करते। इन्हें जो भी ब्रिजवासी आग्रह किया करता, ये उसकी उपेक्षा ना करते और बहुत सारी भिक्षा लेकर लौटते और रास्ते में गैयों को खिलाते हुए और अपने लिए कुछ मधुकरी लेकर ये वापस आते। इनका जीवन बाल्यकाल से ही ब्रिज में बीता, मगर जब ये लगभग 50 वर्ष के हुए तो इनके अंदर तीर्थों की यात्रा करने की भावना जागृत हुई। इन्हें स्वप्न आदेश हुआ राधा रानी का कि बाबा, तो ये कहीं जाने की जरूरत न है, ब्रिज में रहकर ही अपना भजन कर, तेरे सभी मनोरथ यहीं सफल होंगे। बाबा उपेक्षा करके स्वप्न ही जानकर यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते ये द्वारका पहुँचे और द्वारका में इन्होंने तप्त मुद्रा ग्रहण की। जो रागानुरागी, जो प्रिया प्रीतम की सेवा साधना में भजन करते हैं, उन्हें इस मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने तप्त मुद्रा ली। वहाँ इनका मन कुछ उद्विग्न सा हो गया और ये वहीं से वापिस रनवारी लौट आए। गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा से मिलने गए। उन्होंने इन्हें आलिंगन में ले लिया। बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। बाबा ने बताया, मैं यात्रा में गया हुआ था, और इन्होंने अपनी तप्त मुद्रा भी दिखाई। और बताया कि राधा रानी ने मुझे स्वप्न आदेश दिया है कि अब तू द्वारका चले जा, यहाँ पर तेरे लिए अब स्थान नहीं है। तू तो सत्यभामा की गनों में तेरी गणना हो गई है, हमारी दासी बन के कैसे रहे। बाबा ने, गोवर्धन वाले कृष्णदास बाबा ने भी यही कहा कि अब आपका हमारा मेल कहाँ हम ब्रिज की किशोरी की दासियाँ और कहाँ आप सत्यभामा की सेविका। बाबा समझ गए ये स्वप्न नहीं। कष्ट में आ गए, विरह अग्नि में जलने लगे, अपनी कुटिया में आकर लेट गए। 3 माह तक
बिना कुछ खाए पिए उनकी अंदर की विरह अग्नि बाहर प्रकट हुई। पहले पैरों से शुरू हुई अग्नि उनके पास में ही जगन्नाथ दास बाबा अपने शिष्य श्री बिहारी दास के साथ ठहरे तो अचानक चिल्ला पड़े, जा कृष्णदास बाबा की कुटिया में देख कर क्या हो रहा है। शिष्य गया, देखा दरवाज़ा बंद था। झिरी में से देखा तो अंदर बाबा अग्नि में जल रहे थे। आकर बताया, बाबा कहते, ओह विरहानल विरहानल, विरह की अग्नि प्रकट हो गई। उन्होंने शोर मचाया तो सब ब्रिजवासियों ने जाकर दरवाज़ा तोड़ा तो बाबा के गले तक अग्नि आ चुकी थी, परंतु मुख पर नाम स्मरण चल रहा था। नाम का उच्चघोष हो रहा था। जाकर बाबा ने देखा कि उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे और अग्नि हस्त तक पहुंच गई। बाबा ने सभी ब्रिजवासियों को कहा, कोई चिंता मत करना, आपके गांव में कभी भी दुर्भिक्ष और महामारी होने पर भी आपका गांव सदा सुरक्षित रहेगा। बाबा ने 3 रुई की बत्तियां बनाकर बाबा के सिर पर रखी। उसी के साथ बाबा का शरीर पूर्णतः जलकर भस्म हो गया। कुछ दिनों वहाँ पर उनके गुरु भाई प्रेमदास आए। उन्होंने कहा, दादा मेरे हाथ की लकड़ी तो आपने ली नहीं। लकड़ी डाली, दोबारा अग्नि प्रकट हो गई और वह लकड़ी उसमें भस्मीभूत हो गई। आज भी ब्रिजवासी लोग उनकी आज्ञा से पौषी शुक्ला की एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। बाबा देखो स्वयं किशोरी जी की विरह में अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया। इससे यही समझना चाहिए कि ब्रिज की साधना करने वालों को, प्रिया प्रीतम की साधना करने वालों को कोई और साधना करें या ना करें ज़रूरत नहीं है। ब्रिजवासी तो कहते ही हैं कि ब्रिज के बाहर हम हरि को भी ना निहारें। हमारा ठाकुर तो वृंदावन वालों है। किसी गुरु महापुरुष के आश्रित होने के बाद मनमुखी ना रहें, गुरुमुख बने। सच्चा कल्याण इसी में है।